हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो बनाने का पर्पस था यार, जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने 2020 में जो सर्टिफिकेशंस में चेंजेस कर दिए हैं तो उनके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करना था यहाँ पर, तो इसलिए वीडियो को बनाया है। और इसी तरीके से लगातार वीडियोस दोस्तों अब आपके लिए आते रहेंगे आगे के लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हमारे करंट एग्ज़ाम थे वो फ़िलहाल यहाँ पर चेंज किए हैं 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने। जो डेवलपर एसोसिएट था और एडमिनिस्ट्रेटर का एग्ज़ाम और जो सॉल्यूशन एक्सपर्ट का एग्ज़ाम था, तीन के तीन अब जो एग्ज़ाम के कोड थे वो अब यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अगर हम इस लाइन से इनको देखें तो यहाँ पर AZ 203 जो डेवलपमेंट साइड का एग्ज़ाम था, डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ये अब चेंज होके हो गया है AZ 204। फिलहाल इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बीटा में लॉन्च कर दिया है। और अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जो था इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का जो एग्ज़ाम था वो अभी तक था AZ 103। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए अगर क्वालिफाई करना था आपको तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना था। अब ये एग्ज़ाम फिलहाल चेंज होकर हो चुका है AZ 104। फिलहाल ये भी बीटा में लॉन्च हुआ है। हालांकि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वहाँ तक सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे, तो लगातार देखते रहो। और जो दो एग्ज़ाम थे दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के लिए, 300 और 301 डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट के जो एग्ज़ाम थे ये अब चेंज होके हो गए हैं AZ 303 और 304। तो आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया है एग्ज़ाम्स कोड को। अब इसके आगे जो आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आगे आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप पहले से ही एक जो ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे नेक्स्ट दिन से ही जो है नए एग्ज़ाम बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाएं और पुराना सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 90 डेज़ का दोस्तों एक जो है ग्रेस पीरियड टाइप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग आपको 90 डेज़ का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। अगर आप पहले से ही स्टडी कर रहे हैं किसी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स के तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 90 डेज़ बचे हुए हैं। और आप इस अपने जो अगर पुराने एग्ज़ाम्स आपके हैं, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई करके रखी हुई है, फॉर एग्जांपल आप 103 की पढ़ाई करिए, आपने 70% 80% तक आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो अभी भी आपके पास 90 डेज़ हैं और आप बहुत ही आराम के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो यार अभी भी। और इसमें कोई भी ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार मैंने 103 पढ़ा, अब 104 आ गया है या 204 आ गया है, सारे नए सर्टिफिकेशन आ गए। तो स्टिल दोस्तों अभी भी यहाँ पर आपके 2 ईयर की वैलिडेशन रहती है आपके सर्टिफिकेशंस की। अगर आप 103 में आप 80% 90% श्योर हो तो मैं आपको कहूँगा कि गो हेड और आप 90 डेज़ के अंदर इसको क्लियर कर लो। और वेबसाइट्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं लिंक भी नीचे देने की कोशिश करूँगा, वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ट्रांजिशन पीरियड बहुत आराम से आपके पास 90 डेज़ का है। अगर आपके पास पुराने एग्जाम की स्टडी आपने करी हुई है तो आप 90 दिन के अंदर अभी भी उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अभी भी आपके दिमाग में होंगे, उनको लेंगे सबसे लास्ट में। तो फिलहाल 204 में क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए हैं। जो पुराना एग्जाम था डेवलपमेंट साइड का, उसको 204 कर लिया गया है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। जो टॉपिक्स जैसे दोस्तों आरबैक, बैच, API और सर्च और ये सब चीज़ें थी, तो ये अब इस डेवलपर एग्जाम के पार्ट नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ से ऑब्सोलेट कर दी हैं इसमें से। ठीक है, 204 में ये एक नई चीज़ आएगी। और 104 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइट का था और 103 इसका पहला कोड था। तो इसमें दोस्तों इनमें ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल मॉनिटरिंग और अलर्ट सेक्शन में ना थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हालांकि मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट को अभी भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल थर्ड क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम है अभी जो अज्योर का है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें जो नहीं हो पाती और हमको थर्ड पार्टी टूल्स को अभी भी लेना पड़ता है। तो इस पर काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है यहाँ पर। और बाकी इसमें देखो 95% AZ जो 103 था वही रहने वाला है मोर और लेस। तो कुछ ज़्यादा इतना टेंशन लेने की बात यहाँ पर है नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 303 आर्किटेक्ट वाले एग्ज़ाम की बात करते हैं। और इसमें भी इन्होंने जो मैसेजिंग और ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट था उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत हटा रखा है। जो लेस आर्किटेक्चर वाली जो चीज़ें थी उनको इन्होंने हटा दिया और ज़्यादा फोकस यहाँ भी मॉनिटरिंग के ऊपर कर रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। और 304 में क्या चेंजेस यहाँ पर आया हुआ है, इनमें फाइनली इन्होंने जो डिज़ाइनिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको यहाँ पर से हटाया हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड एग्ज़ाम है वो 304 ही रहने वाला है। और
इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, मैं आपको लिंक ज़रूर नीचे दूंगा, आप ये जाके ये बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और हालांकि टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे और 50% आप थे तो ये कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्च 30 के बाद वैसे भी जो अपडेटेड कंटेंट है वो आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल ही जाएगा। फिलहाल बीटा में ज़रूर हुआ है, बीटा का कंटेंट भी जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, मैं लिंक डालने की कोशिश नीचे ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में इस वीडियो के, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस होंगे काफ़ी सारे। अब एग्ज़ाम माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरीके से चेंज कर दिया है, तो नीचे से शुरू करते हैं इस बार कि माइक्रोसॉफ्ट ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्यों चेंज किया। हालांकि मैं भी इसका कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ यार इस तरीके से, जो क्योंकि हम लोग भी काफ़ी सारी मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि यार यहाँ पर सर्टिफिकेशन ही चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट वो चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट ने, जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न साइट के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इसलिए चेंज करें हैं कि क्योंकि डुप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। जैसे डेवलपमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हालांकि वो अब मेरे ख्याल से ठीक किया है। अगर ऐसा कुछ किया है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा यहाँ पर इंफ्रा वालों को, क्योंकि डेवलपमेंट साइड का ज़्यादातर नॉलेज नहीं होता और डेवलपमेंट को इंफ्रा साइड का नहीं होता, तो थोड़ा बीच बीच का करा है और कुछ चीज़ें हटा दी हैं जो अननेसेसरी थी, विच इज़ आई थिंक ये एक अच्छी बात है, तो इसलिए ये चेंजेस कराएं। लेकिन याद रखना कोई भी एग्ज़ाम है माइक्रोसॉफ्ट का 2 साल के लिए वैलिड रहता है फिलहाल। उसके बाद अगर आप पहले से ही आपने 103 की पढ़ाई कर ली है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। अगर आपने 103 पहले ही कर रखा है तो आप अभी भी आपके पास समय है, 90 डेज़ का टाइम है, आप आराम से 103 को क्लियर कर सकते हैं और आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उसकी वैलिडिटी 2 ईयर की होने वाली है। और अगर आपने थोड़ा 30-40% पढ़ाया, आप बीच में हैं, और तो फिर आप आराम से अपना 104 जो नया करिकुलम आएगा उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि 90% जो 104 भी 103 की तरह ही है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ एक बैकअप में थोड़ा सा एम्फसाइज किया गया है और मॉनिटरिंग में किया गया है, तो इसमें तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपने पहले ही इजी 103 और 300 और 301 एग्ज़ाम अभी आप अगर आपने जस्ट अभी दिया है इस एग्ज़ाम को, तो इसमें क्या होगा उसका भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 साल की ही वैलिडिटी है। अगर आप नया एग्ज़ाम दो चाहे पुराना एग्ज़ाम दो, उनकी जो बैचेस हैं वो बैचेस भी बिल्कुल सेम है। जो आर्किटेक्ट बनेगा 2 एग्ज़ाम के बाद अब आर्किटेक्ट बनते थे तो वो अभी भी वैलिड है, और 103 को क्लियर करने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते थे तो वो भी अभी भी सब चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। और फिलहाल एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपने इजी 300 अगर अभी दे दिया है और आप इजी 301 आर्किटेक्ट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब क्या करना चाहिए आपको। तो आप इसका इजी 304 को दे सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपने 300 अभी क्लियर किया है तो आप 304 का जो इसका जो दूसरा नया सर्टिफिकेशन आया है 301 के बदले में, उसको आप डायरेक्ट देकर आपको आर्किटेक्ट का बैच मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो एग्जाम्स के रिलेटेड तो आप ज़रूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर सकते हैं। यार अगर कोई वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करो। चैनल का नाम है क्लाउड ज्ञान, और सब्सक्राइब ज़रूर से करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अब आपके लिए लगातार इसी तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पीस आउट।